तो ये साल 2025 किस किस का अच्छा गया? किसी का नहीं। इतना श्योर होके कैसे कह सकती हो कि किसी का भी नहीं? साल की शुरुआत में ही कैलिफोर्निया में इतनी बड़ी आग लगी जिसने हजारों बिल्डिंग्स जला दी। इसके बाद महाकुंभ में मची भगदड़ ने देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर एक के बाद एक खूनी हादसे होते ही गए, जैसे कि जलगांव ट्रेन हादसा, गुजरात में फैक्ट्री विस्फोट और पहलगाम में आतंकी हमला। फिर इंडिया पाकिस्तान में वॉर होते होते रुका और आरसीबी की जीत के जश्न में मची भगदड़ ने भी कई जिंदगियां छीन ली। फिर अहमदाबाद में हुआ वो प्लेन क्रैश, इसे कैसे भूल सकते हैं? पंजाब के फ्लड में कितने लोग हमसे जुदा हो गए। उत्तराखंड के बाढ़ में 13 लोग मर गए और दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट सबसे खतरनाक हादसा इस साल का। इससे बुरा और कौन सा साल हो सकता है हमारे लिए? 2026 के लिए यही प्रे करनी चाहिए कि इस साल किसी की जान ना जाए। तो अब कमेंट्स में आप लोग सबके लिए प्रे करो कि ये साल सबका अच्छा जाए। मैम, कैन यू प्लीज रिपीट दिस वर्ड? कैन यू कम एंड सिट ऑन फ्रंट सीट? मैम, may I go to drink water? Take my water bottle and drink it. तो सबको ये चैप्टर समझ में आ गया है ना? मैम, मुझे नहीं आया। तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता। मैम, ये टॉपिक आप फिर से पढ़ा देंगी? यस, जब तुम इस बार फेल हो जाओगी तो नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ा दूंगी। स्टूडेंट्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? अरे छोड़ो इन्हें, जो मजा है ना। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हिमांशी? हाँ यार, फिर से वहां पे चलेंगे। पढ़ाना ही नहीं अब मुझे, सबको फेल करूंगी लाइन से। मैम, कैन यू प्लीज रिपीट दिस वर्ड? कैन यू कम एंड सिट ऑन फ्रंट सीट? मैम, may I go to drink water? Take my water bottle and drink it. तो सबको ये चैप्टर समझ में आ गया है ना? मैम, मुझे नहीं आया। तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता। मैम, ये टॉपिक आप फिर से। और तनीषा बेटा, कैसे रहा दूसरे स्कूल का पहला दिन? जी मम्मी, सही था मेरा स्कूल में पहला दिन। अच्छा, और कोई दोस्त बने या नहीं? पहले दिन कौन दोस्त बन जाएंगे? मम्मी, भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। और बेटा, इस स्कूल के क्लास कैसे हैं? मम्मी, क्लास तो सारे अच्छे हैं, बट गर्मी बहुत लग रही है। अच्छा, और टीचर्स कैसे हैं सारे? पहले दिन तो मुझे टीचर सारे सही लगे, बट क्या पता आगे स्ट्रिक्ट निकले, मारने वाले निकले, डांटने वाले निकले। अरे ये तो बताओ कि इस स्कूल के बच्चे कैसे हैं सारे? बच्चे भी सब ठीक ही हैं। पहले स्कूल से तो ज्यादा फ्रेंडली बच्चे हैं, वहाँ के तो बहुत सड़ू सड़ू बच्चे थे, इसलिए तो नाम कटवाना पड़ा। ठीक है मम्मा, फिर मैं मुंह हाथ धो के ना चेंज करके आती हूँ। मुझे ये टिंडे नहीं खाने, आप मेरे लिए पास्ता बना दो। ठीक है बेटा। मम्मी, पास्ता तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लाडो, बता देना यार, तुझे छुपा के क्या मिल जाएगा? नंबर्स। मैम, ये मुझसे पूछ रही है। राधिका, क्यों पूछ रही हो तुम? मैम, ये झूठ बोल रही है, मैं नहीं पूछ रही थी, मैं तो बस देख रही थी। अच्छा, तो ठीक है। और तुम झूठी शिकायतें क्यों लगा रही हो? मैम, मैंने तो सच बोला। शट अप और जल्दी से एग्जाम दो। यार बता दे प्लीज, अब तो तुझे पता चल गया होगा कि मैडम भी मेरे साथ है। कैसे? अभी माँ, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक माँ। शाणे, चल 500 की हरी पत्ती निकाल। नहीं है। नहीं देगा? दू क्या? अंकल जी, 1 किलो टमाटर और प्याज दे दीजिए। नहीं है? दू क्या? अरे सॉरी। चल, मेरी स्कूल की फीस का जुगाड़ हो गया। अंकल जी, मैं जा रही हूँ, मेरी माँ का फोन आ गया है। अरे कौन है बे? सॉरी सॉरी, आप तो मेरी जैसी हैं। आयला जुड़वा, तेरी चमड़ी असली है क्या? अरे छोड़ो छोड़ो, मेरा चेहरा रियल है। ठीक है, चल अपन निकलती है। अरे कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरे घर चलो, मेरी माँ से भी मिल लेना। अबे इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तेरी माँ से मिलूं, और वैसे भी मैं अनाथ हूँ, मुझे माँ नाम से नफरत है। ठीक है, फिर मिलना दीदी। ठीक, हाँ ओके। ए चिकने, लिफ्ट देगा क्या? दीदी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। ये लो बेटा, 5 रुपए। माँ सुनो ना, मैं आज एक लड़की से मिली। कमेंट में बताओ, दोनों को फिर से मिलना चाहिए या नहीं? एक स्कूल में 2 जुड़वा बहनें पढ़ती थी, एक का नाम था अमायरा और दूसरे का नाम था समायरा। मैम, ये लीजिए, मेरा होमवर्क कंप्लीट है। एक बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपना काम हमेशा पूरा रखती थी। मैम, मैं आज भी होमवर्क करना भूल गई। और दूसरी थी जो। अरे तो रुक क्यों गई है? जल्दी क्लास में चल, वरना लेट हो जाएंगे। क्यों शोर कर रही थी क्लास में? सॉरी मैम। मैम, ने आई गो टू वॉशरूम। यस बेटा, जाओ। रुको रुको, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? इतनी ठंडी में मैम ने ग्राउंड में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया है। देखना, मैं अपनी मम्मी को बुला के लाऊंगी अगर बीमार पड़ गई तो। मैं भी लाऊंगी। स्कूल ट्रिप पे चलोगी? सब चल रहे हैं। नहीं यार, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है आजकल। मैं अपने पापा से पैसे लेके तुझे दे दूंगी, कोई बात नहीं, तुझे चलना है मेरे साथ, ठीक है? मैं तेरे साथ स्कूटी पे बैठ के घर चलूं? नहीं सोनिया, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यार मैं 2 लोगों को बिठा के ना चला नहीं पाती हूँ। ठीक है, जल्दी बैठ जा। सोनिया आके मुझसे कह रही थी कि मुझे गाड़ी में बिठा लो, घर छोड़ देना। मैंने कहा कि मुझे चलाना ही नहीं आता। लिखो बेटा, तुम लिखती क्यों नहीं हो? मैम, लिख तो रही हूँ।
वाह, कितने दिनों बाद इतनी ताजी धूप निकली है। आज तो सारे कपड़े सुखा लूंगी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अचार को भी थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। मम्मी मम्मी उठो। क्या है, इतनी गहरे नींद में मैं सोई थी, उठाने की क्या जरूरत थी मुझे? पापा आए, उनको खाना दे दो। पापा के हाथ क्या टूट गए हैं जो वो खुद से खाना नहीं ले सकते? नो नो नो। जैसा बाप वैसी बेटी। अरे भाभी जी, नहीं नहीं, मैं मार नहीं रही थी, मैं तो बस धूल झाड़ रही थी। आओ बेटा बैठो, गोदी में थोड़ा सा धूप सेक लो। तेरे बाप के बुलाने पे तो नहीं जाऊंगी मैं नीचे, क्योंकि कल वो मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेकर गए थे। तो किसके साइड है, मम्मी के या फिर पापा के? आपके साइड। अच्छा, ये कौन सा मेरी साइड हुआ? चल हट यहाँ से। और दोनों बाप बेटी खुद खाना बना के खाओ, खाना भी नहीं बनाया मैंने। वेंसडे बेटा, कम से कम क्लास में आने से पहले परमिशन तो ले लिया करो। मुझे किसी अरे गरे टीचर की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम से कंप्लेन करूंगी। कर देना, पर अभी वो गंजी चुड़ैल को ठिकाने लगाने में बिजी है। वेंसडे, वैसे आज तुम लंच में क्या लाई हो? मरे हुए कॉकरोच की चटनी के साथ हाथी के दांत। बच्चों, आज सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे डाउट है। डाउट है तो पढ़ा करो ना, दूसरी टीचर्स को मैसेज करने से थोड़ी ना काम चलेगा। उफ, इतना गुस्सा। देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। क्यों आए हो मेरी क्लास में? स्पोर्ट्स पीरियड आज नहीं होगा ये कहने। सर प्लीज ले लीजिए ना। वहाँ बहुत चिपकते हो ना लड़कियों से। करूं अच्छी तू लगती है। मैम, आप शाम में फ्री हैं क्या? कहीं चलते हैं? हिंदी वाली को लेके जाइए ना। जा दिया ले जा मेरा दिल तू। सर, आपको हिंदी वाली मैम बुला रही है, वो पतले होने की एक्सरसाइज पूछेंगी आपसे। आता हूँ अखियां लड़ा के मैं। गुड मॉर्निंग टीचर। हे यू, फिर से गुड मॉर्निंग बोलो। क्यों मैम? क्योंकि मुझे मजा नहीं आया। मैं भी क्या फिर से बोलूं गुड मॉर्निंग? नो बेटा, तुम बैठ जाओ। तो मैं क्यों? हे यू, मैम मेरा नाम सनीता है। यू तुम ये क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए क्या लगा के बैठी हो? मैम, ये एयर को ठंडी से कवर करने के लिए है। उतार के रखो इसे, मेरे हिसाब से इससे क्लास डिस्टर्ब होगा। एंड बाय द वे, इट्स नॉट लुकिंग क्यूट ऑन यू। मैं आपसे ओपिनियन भी नहीं पूछ रही। अरे वाह नेहा बेटा, तुम कितनी क्यूट लग रही हो इसमें। गोद ले लो ना उसे, इतनी क्यूट लग रही है तो। थैंक यू मैम। यस बेटा, और इसे उतारना मत, वरना तुम्हारे एयर में ठंडी हवा चली जाएगी। देखो तुम लंगूर लग रही है पूरी। तो सबको ये पॉइंट समझ में आ गया ना? मैम, एक डाउट है। शट अप। मैम, एक डाउट है। यस बेटा, समझ में नहीं आया? चलो एक काम करती हूँ, चैप्टर नंबर 1 से समझाती हूँ सबको। ओके मैम। ये ज्यादा फीस देती है क्या? विशाल बेटा, क्या कर रही हो? मम्मा कुछ नहीं, मैं खेल रही हूँ। अब बेटा पहले खाना खा लो आके, बाद में खा लूंगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, होमवर्क दिखाओ सब अपना अपना। हाँ निहाल, तुमने होमवर्क नहीं किया? क्यों? मुझे रीजन बताओ। खाना खाना तो नहीं भूलती, होमवर्क करना कैसे भूल गई? चलो अपना हाथ आगे करो, दिखाओ, बताओ। अब करोगी? आगे से करके लाओगी ना? नाउ गो रीड योर बुक। बदतमीज है सारे क्लास के बच्चे। इतना चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो जरा, ये पूरा क्लास ही बेकार है। यूजलेस, शेमलेस बच्चे। बेटा, अगर बच्चों को पढ़ा लिया हो तो चलो अपना भी होमवर्क कर लो जरा। लाडो। सानिया, मैं रेडी होके शादी में जा रही हूँ, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ? चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, अच्छी तो लग रही हो। सानिया ने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? क्या उसके कहने का मतलब ये था कि मैं मिस इंडिया लग रही हूँ या फिर मिस यूनिवर्स? सोचने वाली बात तो है। मैं पहली बार अपनी बहन को अच्छी लगी। ए छोटी सुन, तुझे पता आज मेरी बहन ने मेरी तारीफ करी है। अब मुझे फुल एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया। अब वो टाइम आ गया है कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे सामने तो सारे मॉडल्स फेल हैं। मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। ये गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे डाइट करना पड़ेगा और खूबसूरत दिखना पड़ेगा। कल ही मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगी और हीरोइन बनने का ऑडिशन दूंगी। आए हाय, मेरी बहन ने मुझे खूबसूरत बोला। ओफो, मेरी बहन ने मुझे सुंदर बोला। आज से मेरा पिज्जा बर्गर सब बंद। विशाल बेटा, क्या कर रही हो? मम्मा कुछ नहीं, मैं खेल रही हूँ। अब बेटा पहले खाना खा लो आके, बाद में खा लूंगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, होमवर्क दिखाओ सब अपना अपना। हाँ निहाल। हाय बेबी। हाय, तुमसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला जा रहा? सॉरी बेबी, गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? रे इतने बड़े बड़े बाल क्यों? अरे क्या हुआ? कटवा लूंगा। इतने बड़े बाल देखे तुम स्कूल में कटवा लूंगा। ठीक है, कटवा लेना, समझे? आप बताइए, मेरा हाथ मांगने कब आओगे मेरे घर वालों से? इतने गंदे नेल्स और इतने बड़े नेल्स हैं। सही तो है। सही कहाँ है? इतने बड़े नेल्स होते हैं क्या बच्चों के?
कट करवा के आओगे बताओ? रवनीत आजकल तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। हाँ यार, मैं भी ये सोच रही हूँ कि जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है ना, मेरी नजरें हमेशा हेयर, नेल्स और शूज कहाँ है तुम्हारे? बिना शूज के स्कूल आओगे तुम? ये क्या पहन के घूम रहे हो तुम? शूज नहीं पहना तुमने। घर वाले घर से निकलने से पहले तुम्हारी यूनिफॉर्म नहीं चेक करते क्या? बहुत हुआ तुम्हारा, अब कल तुम एप्लीकेशन लिख के लाना। ठीक है, ले आऊंगा। हाँ, और उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर भी होने चाहिए। अरे ये औरत पागल हो गई क्या? मैं जा रहा हूँ इनसे। पुट फिंगर ऑन योर लिप्स और जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। भैया तो रामेन दे दीजिए। अरे ये तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं। ये तो मेरी क्लास के अर्शद और परी है ना। अकेले क्या करने आए हैं यहाँ पे? जाके सुनना पड़ेगा। अर्शद, हम लोग स्कूल बंक करके यहाँ आ तो गए, अगर हम लोग को किसी ने देख लिया तो? अरे बेबी कोई नहीं देखेगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? ठीक है बेबी, आओ हम लोग जीने और मरने का वादा करते हैं। शादी कब करेंगे? है शादी? अभी इनके टीचर की शादी नहीं हुई है और ये लोग शादी करने चले हैं। जल्दी कर लेंगे, फिजा मैम की तरह थोड़ी ना, उम्र भी निकल गई, बुढ़ी भी हो गई। और बुढ़ी, वो भी मैं? अभी इन्हें बताती हूँ मैं जाकर। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़ी बोला? मैम हम लोग तो भाई बहन है बस। अरे भाई बहन छोड़ो, ये बताओ मैं बुढ़ी कहाँ से लगती हूँ? मैम आपने कैसे सुना? मैं वहाँ छुपके से ना तुम लोगों की बातें सुन रही थी कब से। मैम आपने तो सिखाया किसी की छुप के बातें सुनना इज बैड मैनर्स। और किसी की छुप के बुराई करना ना इज ऑल्सो बैड मैनर्स। आओ स्कूल, तुम लोगों को कल मैं बताती। ओए तुझे पता? नहीं पता, तू बताएगी तभी तो पता चलेगा। हमारे स्कूल में तनविंदर परफॉर्म करने आ रहे हैं। कब? प्रिंसिपल के जनाजे पे। हैं? अरे एनुअल फंक्शन पे यार। क्या बात कर रही है? जो तू सुन रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तुच्चे स्कूल में तनविंदर आ क्यों रहे हैं? क्या पता प्रिंसिपल मैम ने ज्यादा पैसे दिए हो। जो 15 अगस्त पे लड्डू की जगह 5 रुपए वाला बिस्कुट थमाए, वो देंगे तनविंदर को पैसा। वैसे सोचने वाली बात तो है। चल फिर मैं जाती हूँ, कल कॉन्सर्ट में मिलेंगे, मजा करेंगे। हटो, हमें अंदर जाने दो। नहीं, आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट? हाँ भाई, आर्टिस्ट है, हम लोगों को पैसे तो देने पड़ेंगे, टिकट तो लेना ही पड़ेगा। कितने पैसे? 500 रुपए। 500? अरे वाह, स्कूल वालों ने हमारे औकात के अनुसार पैसे रखे हैं। 500 रुपए। वो देख तलविंदर। अरे ये तो अपने प्रिंसिपल मैम के हस्बैंड है। तभी मैं सोचू कि 15,000 की टिकट 500 में कैसी मिल गई, वो भी अपने जैसे स्कूल में। लूट लिया रे। हाय बेबी। हाय, तुमसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला जा रहा? सॉरी बेबी, गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? रे इतने बड़े बड़े बाल क्यों? अरे क्या हुआ? कटवा लूंगा। इतने बड़े बाल लेके तुम स्कूल में घूमोगे? कटवा लूंगा। ठीक है, कटवा लेना, समझे? अब तो इतनी ठंड लग रही है, स्कूटी मैं तो नहीं चलाऊंगी, तू चला। मैं नहीं चलाऊंगी, खुशी तू चला, बहुत ठंड है। ठीक है, कोई नहीं चलाएगा तो फिर 10 रुपए का रिक्शा करेंगे और चले जाएंगे। अरे वर्दा बेटा, कहाँ भाग रही है? हीटर के पास। इतनी ठंड में मुझसे तो नहीं रहा जाता, हीटर से दूर। मजा आ गया। आय हाय, इतनी सर्दी में तो कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। दिल चाहता है दिन रात बस इसी में पड़ी रहूं। इतना कमल में घुसेगी तो इसी कमल से तेरी शादी करा दूंगे। अरे पंखा किसने चला दिया? मुझे ठंडी लग रही है। अभी अभी मैंने पोछा लगाया है, पंखा बंद नहीं होना चाहिए, समझी? जल्दी बंद कर दो वरना मेरी कुल्फी जम जाएगी। पंखा तो नहीं बंद होगा, तू कम्बल में जा रही हूँ। पहले ये प्रॉमिस करो कि मुझसे ठंड में बर्तन तो नहीं धुलवाओगे, तभी मैं शादी करूंगी, वरना ब्रेकअप। ओफो मम्मी, फर्श इतनी ठंडी क्यों है? इसमें कालीन बिछा दो। हाँ जी महारानी जी, आपकी सेवा में अभी कालीन बिछा रहे हैं हम। कुछ और चाहिए वो भी बता दीजिए। फिर से घुल जाऊंगी कंबल में मैं तो। स्कूल वाली स्वेटर भी वॉश कर दो, वरना स्कूल में कल टीचर डांटेंगी। बच्चों, आप लोग स्वेटर और कोट पहन के क्यों नहीं आए? सॉरी मैम। ले यार, मम्मी ने तो धो के डाला था पर सूखा ही नहीं, मैम को क्या कहूँ? कल से जितने बच्चे स्वेटर पहन के नहीं आएंगे उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझे? मैं तो जानबूझ के नहीं पहन के आऊंगी, मस्त ग्राउंड में धूप में बैठूंगी। चलो सब क्लास में जाओ, एक एक करके लाइन बना के। घर जाके मम्मी को बोलूंगी गरम गरम खिचड़ी बना दे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सर्दी अचानक से आ गई? तो कमेंट्स में बताओ। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर डियर। ये क्या पहना है? अरे आज होली है ना। होली कब आ गई? दीदी ये तुम्हारे चेहरे में कुछ लगा है। क्या लगा है? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अप्रैल फूल। अरे ये अप्रैल फूल कहाँ से आ गया? हैप्पी फादर्स डे पापा। फादर्स डे जून कब आया? फादर्स डे विश करो। हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे आज तो फ्रेंडशिप डे है ना। फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ फ्रेंडशिप डे। आज तो इंडिपेंडेंस डे है ना, 15 अगस्त। चलो स्कूल लड्डू लेने। अब अगस्त कहाँ से आ गया? और तू कहाँ जा रही है? स्कूल। टीचर्स डे है ना, 5 सितंबर है। क्यों सितंबर भी आ गया? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? पटाखे की। टीचर्स डे पे पटाखे कौन फोड़ता है? टीचर्स डे आज तो दिवाली है। अक्टूबर भी आ गया। और ये तूने रेड क्यों पहना है? क्योंकि आज क्रिसमस है। अरे दिसंबर भी आ गया इतनी जल्दी। हाँ चलो पार्टी करने चले। पार्टी किस बात की? क्योंकि आज 1 जनवरी है ना। हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना, वो चोटी नहीं मैं तो आनी चाहिए आ मेरे। गई। अरे मम्मी तू आ गई, मैं तुझे कब से याद कर रही थी। अच्छा, पर मैंने तो कुछ और ही सुना था। वैसे छोड़ो, ये ब्रेसलेट कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे दे दो। मम्मी देखो ये आते ही शुरू हो गई फिर से। दीदी